दिया एक 8 साल की साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण चमक थी। वह सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी, जो चारों ओर से हरियाली, खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें खपरेल की छत थी। घर के बाहर तुलसी का एक पौधा था। दिया को पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह प्रकृति से प्रेम करती थी। वह अक्सर स्कूल से लौटते समय पेड़ों से बातें करती और चिड़ियों की आवाजें पहचानने की कोशिश करती और नदी के किनारे बैठकर पत्थरों को उछालती। एक दिन अचानक गांव में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह जंगल की ओर से काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में खबर फैल गई। जंगल में आग लग गई थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए, कुछ दौड़ते हुए वहां गए और कुछ डर के मारे वापस लौट आए। आग बहुत ज्यादा तेज थी। सरपंच ने सबको आग से दूर रहने का आदेश दिया, लेकिन दिया चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, अगर जंगल जल गया तो जानवर कहाँ जाएंगे? हमारा पानी कहाँ से आएगा? क्या हम बस चुपचाप देखते रहेंगे? माँ ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, बेटा, तू बच्ची है, ये काम बड़ों का है। लेकिन दिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अगर बड़े डर जाए तो बच्चों को ही कुछ करना होगा ना। दिया अकेली जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे धुआं और राख की बू आ रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग लकड़हारे के वेश में आग लगाकर भाग रहे थे। उन्होंने जानबूझकर जंगल में आग लगाई थी, ताकि पेड़ों को आसानी से काटा जा सके। दिया ने यह सब चुपचाप देखा और दौड़कर गांव वापस आ गई। वह सरपंच और गांव के बुजुर्गों के सामने खड़ी हुई और बोली, यह आग कोई दुर्घटना नहीं है। कुछ लोगों ने जानबूझकर आग लगाई है। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो कल हमारा गांव भी इसी आग में जल जाएगा। गांव के युवा दिया की बात सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने बाल्टियां, पानी और मिट्टी से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दिया सबसे आगे चल रही थी। आग के धुएं में भी उसका चेहरा अडिग था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गांव बच गया और जंगल भी। पुलिस आई और उन लकड़हारों को पकड़ के ले गई। सभी हैरान थे कि इस आग की सच्चाई एक 8 साल की बच्ची ने उजागर की। अगले दिन अखबारों में छपा, नन्ही बच्ची ने बचाया जंगल और गांव को। गांव वालों ने दिया को गोद में उठाकर खुशी मनाई। उसे स्कूल में सम्मानित किया गया। लेकिन दिया मुस्कुराकर सिर्फ इतना बोली, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब गांव की नदी सूखने लगी और जीवन फिर संकट में पड़ गया, दिया कैसे अपने गांव को बचाती है, देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।